क्लास 12th फिजिक्स। अब हम लोग देखेंगे, इसके पहले हम लोग देखे थे कलर कोड कार्बन रेसिस्टर्स, और उसमें उस आधारित किसी भी कलर कोड कार्बन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं यह निकाले थे। अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन। एक्चुअली होता क्या है, बहुत से इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होता है जिसमें या तो रेजिस्टेंस कम करना रहता है या ज़्यादा करना रहता है। तो एक रेजिस्टेंस से काम नहीं चलता है तो हम लोग एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस उसमें लगाते हैं। लेकिन जोड़ने का तरीका जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, वह दो तरह से होता है। जब कम करना रहता है रेजिस्टेंस तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, और जब ज़्यादा रेजिस्टेंस एफर्ट कराना रहता है डिवाइसेस में तो उसमें हम लोग रेसिस्टर्स को सीरीज में जोड़ देते हैं। अब देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स एक्चुअली यह दो तरह से हम लोग जोड़ते हैं। पहला सीरीज, दूसरा हो गया इन पैरेलल। दो तरह से जोड़ते हैं। तो देखिए सीरीज में जब रेसिस्टर को हम लोग जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, या कैसे पहचानेंगे कि सीरीज में यह रेसिस्टर जुड़ा हुआ है। तो देखो जब इन सीरीज में क्या होता है, करंट थ्रू ऑल द रेसिस्टर इज सेम, अर्थात सभी रेसिस्टर से फ्लो होने वाले करंट समान होते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेसिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू इज रेसिस्टेंस। तो इस अवस्था में हम लोग पहचानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है प्रत्येक रेसिस्टर का उसके रेजिस्टेंस के अनुसार होता है, और वह जो है अलग अलग होता है। तो इस तरह हम लोग पहचानते हैं रेसिस्टर को कि यह सीरीज में जुटा हुआ है अगर करंट समान हो। जैसे मान लो यहाँ हम 3 रेसिस्टर लेते हैं, सपोज करो एक क्या हो गया, 2, 3 रेसिस्टर, और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी या सेल जोड़ देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर दिए। इस रेजिस्टेंस का मान लो रेसिस्टर का रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, इसका R2 होता है, और इसका मान लेते हैं R3। यह रेसिस्टेंस से जो करंट फ्लो करेगा, देखो यहाँ I करंट फ्लो कर रहा है जो समान है, सभी करंट से जा रहा है। लेकिन पोटेंशियल जो होगा अक्रॉस ईच रेसिस्टर विल बी डिफरेंट। जैसे यहाँ V1 है, यहाँ हम लोग अक्रॉस दिस V2 मान लेंगे। ठीक है। अब देखिए, तो आप जानते हो अगर मान लो सपोज करो लेट V1, V2 and V3 are the values of potential difference across the resistor R1
फिर R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। तो आप जानते हो कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर क्या होता है? IR के। तो V1 बराबर क्या होगा? IR1। V2 बराबर क्या होगा? IR2। V3 बराबर क्या होगा? IR3। वेयर सब जगह आई इसलिए लिख रहे हैं कि करेंट इज सेम इन ऑल रेसिस्टर्स, वेयर आई इज द सेम, आई मीन्स करेंट। ठीक है, तो इस तरह अगर मान लो टोटल हम लोग रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करते हैं तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस across these combination V बराबर हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। जितना जोड़ा होगा सब रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस के सम का टोटल पोटेंशियल। तब यहाँ V बराबर क्या लिखेंगे? IR। V1 बराबर क्या लिखेंगे? IR1। V2 बराबर क्या लिखेंगे? IR2। V3 बराबर IR3। I दोनों तरफ से कैंसिल हो गया तो R बराबर क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया इस कॉम्बिनेशन का, वेयर RS दे दिए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए नोटेशन में। RS is the equivalent resistance of this combination। सीरीज कॉम्बिनेशन बराबर क्या है? इसका मतलब है कि when the resistors are connected in series, equivalent resistance of the series combination is equal to the sum of the individual resistances, sum of the individual resistances। तो इसमें क्या देख रहे हो? ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इफ एनी। अगर इसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सेल का तो उसके भी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो है इक्वल टू होता है सब के सम के बराबर। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेसिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। और करंट इन द सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द कैरियस रेसिस्टर्स इन द सर्किट। यह ध्यान रहे। तो देखो जिस सर्किट में हमको जिस एप्लायंसेस में यह चीज़ टोटल रेजिस्टेंस का मान बढ़ाना हो तो उसमें रेसिस्टर को सीरीज में हम लोग जोड़ देते हैं। इसका मतलब यह हुआ यह बता रहा है टोटल कि द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिख देते हैं, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ए सीरीज combination of resistor combination of resistors is
always greater than the largest resistance in the combination। ठीक है। अब देखो, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसका मतलब यही हुआ कि इंक्रीज करने के लिए हम लोग रेसिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है। अब देखिए